प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र वर्ष 2020-21 का प्रश्न बैंक और उसके अंतर्गत हम देखेंगे पहला अध्याय जिसका नाम है ठोस प्रावस्था। इसके जो अंक है 4 अंक का ये अध्याय है और उसमें से 2 विकल्प आने वाले हैं और 2 आएंगे एक शब्दावली वाक्य में उत्तर। तो ऐसे टोटल इसमें से आएंगे 4 विकल्प। तो उसमें कौन कौन से प्रश्न दिए हैं प्रश्न बैंक में वो हम लोगों को देखना है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले आया है प्रश्न सही विकल्प का चयन करना है और इसमें एक एक नंबर का ये प्रश्न रहेंगे। 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है सीजियम क्लोराइड CaCl में यदि सीजियम आयन Cs+ आयन की समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या क्या होगी। तो सीजियम क्लोराइड जो CaCl है उसमें Cs आयन की समन्वय संख्या 8 है तो Cl- की समन्वय संख्या भी 8 ही होगी। इसका आंसर जो है वो है 8। अगला है षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण दीजिए। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो उसमें से षटकोणीय क्रिस्टल का जो सही उत्तर है वो है ग्रेफाइट। अगला है मोम उदाहरण है, इसके भी 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और इसका सही उत्तर है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है मोम। अगला है एक अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो इसमें परमाणु की संख्या होती है 2। समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा है। 4 ऑप्शन है और उसमें से सही उत्तर है 0.225। द ऑप्शन रहेगा 0.225। उसके बाद अगला है एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे कहते हैं। तो एक ऋणायन के स्थान पर क्रिस्टल में या क्रिस्टल जालक में अगर एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है तो वो होता है F सेंटर, F केंद्र। इसका सही उत्तर होगा F केंद्र। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द में दिया तो भी चलेगा पर जैसा बोला है उसी के अनुसार आप पेपर में उत्तर देना। एक वाक्य में बोला तो एक वाक्य में ही देना। तो उसके अंतर्गत है चतुष्फलकीय रिक्तिका या चतुष्फलकीय रिक्ति का त्रिज्या अनुपात लिखिए। तो इसका जो त्रिज्या अनुपात होता है 0.225 से 0.414 तक। अगला है धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। धात्विक पदार्थ यानी धातुएं। तो धातुओं का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो चालकता घटती है। तो इसका सही उत्तर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। अगला है समन्वय संख्या क्या है। इसके 2 परिभाषाएं हमने लिखी है इसमें, एक ये है और एक अथवा में और ली है। तो समन्वय संख्या मतलब एक आयनिक ठोस में उपस्थित आयन को विपरीत आयनों द्वारा घेरने वाली संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। मतलब ये है कि अगर कोई आयनिक ठोस है और तो उस आयनिक ठोस में अगर मान लीजिए धनायन है तो वो कितने ऋणायनों से घिरा है, या ऋणायन है वो कितने धनायनों से घिरा है, उसकी संख्या को बोलते हैं समन्वय संख्या। इसके अथवा में है एक परिभाषा और, अगर आपको वो परिभाषा नहीं लिखना है तो आप इसको भी लिख सकते हो। क्रिस्टल में किसी आयन के निकटतम आयनों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या है समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगला है इकाई कोशिका क्या है। इकाई कोशिका यूनिट सेल जिसको कहते हैं, इसके भी 2 डेफिनेशन हमने यहाँ ली है। एक तो किसी क्रिस्टल में उसके संघटक कणों, अब क्रिस्टल के संघटक कौन परमाणु अणु आयन हो सकते हैं तो कोष्टक में लिखा है, छोड़ भी सकते हैं, के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने पर जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है उसे क्रिस्टल की इकाई कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन ध्यान रखना। अथवा में है क्रिस्टल का सूक्ष्मतम संरचनात्मक भाग जिसे त्रिविम में बार बार पुनरावृत्त करने पर यानी बार बार रिपीट करने पर, त्रिविम मतलब 3 डायमेंशन में, क्रिस्टल का सूक्ष्मतम संरचनात्मक भाग जिसे त्रिविम में बार बार पुनरावृत्त करने पर क्रिस्टल की संपूर्ण संरचना का निर्माण होता है, इकाई कोशिका कहलाता है। इकाई कोशिका कहलाता है मतलब
वाक्य में ऐसा बोला है कि क्रिस्टल का सूक्ष्मतम संरचनात्मक भाग, तो भाग शब्द आने के कारण कहलाता है, यहाँ हमने उपयोग किया है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना, परिभाषा को दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो याद कर लेना। अगला है शॉटकी दोष होने पर क्रिस्टलों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शॉटकी दोष या स्कॉटकी दोष जो है जब होता है तब उसमें क्या होता है कि एक धनायन और एक ऋणायन, यानी उसी संख्या में ऋणायन, धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर निकल जाता है क्रिस्टल में से। तो सीधी बात है, क्रिस्टल तो उदासीन बना रहेगा, लेकिन धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। हम यही लिखेंगे, शॉटकी दोष होने पर क्रिस्टलों का घनत्व कम हो जाता है। जबकि फ्रैंकेल दोष भी आपने पढ़ा होगा, उसमें आयन बाहर नहीं निकलता, अंतराकाशी स्थान में रहता है, तो उसमें क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन शॉटकी है तो क्रिस्टल का घनत्व कम, शॉर्टेज हो जाता, कम हो जाता है, ऐसा याद रखो। फिर उसके बाद है डोपिंग। क्या है? डोपिंग कहो, अपमिश्रण कहो या मिलावट कहो, तो डोपिंग यानी एक प्रकार से मिलावटी। ठीक, डोपिंग यानी होता अशुद्धि। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती, यानी मिलावट कहलाती, अथवा किसी क्रिस्टल में अशुद्ध मिलाने को डोपिंग कहते हैं। तो ये प्रश्न बैंक का पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है ठोस प्रावस्था। इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया। प्रश्न बैंक में जो भी क्वेश्चन थे, विकल्प थे, तो विकल्प आप पूरे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आपके पास ये लिखा नहीं हो तो आप इसको बढ़िया नोट कर लेना, और बार बार इसको आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा, ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।